डॉट नेट डेवलपर हो और अपने आप को आप अपग्रेड करना चाहते हैं मशीन लर्निंग और एआई एप्लीकेशंस में, तो बहुत सारे डॉट नेट डेवलपर्स को ऐसा डाउट है कि यदि आपको मशीन लर्निंग और एआई में जाना है तो अपना करियर उनको स्विच करना पड़ेगा, उनको पाइथन सीखना पड़ेगा, डेटा साइंस सीखना पड़ेगा, मशीन लर्निंग सीखना पड़ेगा, तब वो एआई एप्लीकेशंस बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंडर में भी मशीन लर्निंग डॉट नेट आ चुका है और मशीन लर्निंग डॉट नेट के थ्रू आप बिना पाइथन में स्विच किए बगैर आप डॉट नेट इन्वायरमेंट के थ्रू C# लैंग्वेज का यूज करके आप एआई बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। क्योंकि डॉट नेट ने इंट्रोड्यूस किया है मशीन लर्निंग डॉट नेट, जिसको हम बोलते हैं ML डॉट नेट। और ML डॉट नेट इतना पावरफुल होता है कि आप जितने भी एल्गोरिथम्स आप पाइथन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग के थ्रू इंप्लीमेंट करते हो, वो सभी एल्गोरिथम्स आप ML डॉट नेट के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हो। आने वाले फ्यूचर्स में हर डॉट नेट डेवलपर को मशीन लर्निंग डॉट नेट के बारे में पता होना चाहिए। मशीन लर्निंग डॉट नेट का किस तरीके से यूज किया जाता है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि आज के डेट में 90% जो प्रोजेक्ट है उनके अंदर कहीं ना कहीं आपको मशीन लर्निंग एआई के फीचर्स इंप्लीमेंट करने होते हैं। इन डॉट नेट डेवलपर्स को इसकी जानकारी नहीं होती है तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में पाइथन या कोई थर्ड पार्टी एपीआई का यूज करके उस चीज को मैनेज करते हैं। तो इस वीडियो का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको एक ऐसा पर्टिकुलर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बताऊं, एक पूरा एक रियल टाइम एक इम्प्लीमेंटेशन करके मैं आपको बताने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, जिससे आपको पता चले कि किस तरीके से हम मशीन लर्निंग डॉट नेट का यूज करते हैं और कैसे हम इसका पूरा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो मैं आपको पहले एक ब्रीफ कर देता हूं कि इस प्रोजेक्ट में हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं कि डॉट नेट के अंदर किस तरीके से मशीन लर्निंग डॉट नेट का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। मैंने कंसोल एप्लीकेशन चूज किया हुआ है। आप कंसोल एप्लीकेशंस, WPF, WinForms, ASP.NET कुछ भी आप चूज कर सकते हो, कोई सा भी इन्वायरमेंट आप चूज कर सकते हो। फिर सेकंड मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मशीन लर्निंग डॉट नेट के अंदर का जो पर्टिकुलर लाइब्रेरी है उसको हम किस तरीके से प्रोजेक्ट में अटैच करते हैं। फिर मैं यहाँ पर एक रिपोजिटरी या एक पर्टिकुलर डेटा सेट लूंगा और हमारा जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट का यूज केस ये है कि इस डेटा सेट के अंदर मैंने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन ली है और स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन में मैंने दो मेजर फील्ड ली है। पहला फील्ड है स्टूडेंट्स के अंदर पर्टिकुलर लर्निंग आवर्स, स्टूडेंट कितने आवर्स लर्न करता है, और सेकंड है आपका अटेंडेंस। और इसके बेसिस में मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि स्टूडेंट पास होगा कि फेल होगा। तो मतलब ये एक तरह से सेंटीमेंट एनालिसिस बेस्ड एक एप्लीकेशन है, एक मॉडल हम क्रिएट करेंगे और इस एआई मॉडल के अंदर हम दो अलग अलग टाइप के फील्ड्स लेंगे। फर्स्ट फील्ड होगा आपका स्टडी आवर्स और सेकंड फील्ड होगा अटेंडेंस। मान लो किसी भी स्टूडेंट ने 8 आवर्स स्टडी आवर्स है और उसका अटेंडेंस 95% है, तो वह स्टूडेंट क्या होगा, पास होगा। तो इस तरीके से मैंने एक डेटा सेट बनाया है और आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा सेट के अंदर जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम रिकॉर्ड्स होता है उतना अच्छा प्रेडिक्शन होता है। तो इसमें हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं कि स्टूडेंट विल पास और फेल बेस्ड ऑन देयर स्टडी आवर्स एंड देयर अटेंडेंस। तो ये पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन में आपको प्रोजेक्ट्स का पूरा कर रहा हूं। आप लास्ट तक वीडियो देखिए और हो सके तो आप मेरे साथ इसको प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करिए। इससे आपको एक बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलने वाला है कि किस तरीके से हम डॉट नेट के अंदर मशीन लर्निंग का यूज कर सकते हैं। नाउ आई एम इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं ओपन प्रोजेक्ट्स और क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ विजुअल स्टूडियो 2022 के थ्रू। आपको भी विजुअल स्टूडियो 2022 के अंदर बनाना है। इसमें मैं कंसोल एप्लीकेशन लेता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ। ओके, इसका नाम दे दिया मैंने ML प्रोजेक्ट। तो देखो अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा कुछ भी नहीं करा, सिंपल मैंने एक प्रोजेक्ट लिया। यहाँ पे डॉट नेट का वर्जन जो है आपका वो भी ध्यान रखना है आपको। मैंने डॉट नेट 8.0 लिया हुआ है। ओके, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। डॉट नेट 9.0 भी आप ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मैं अभी डॉट नेट का एक कंसोल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए कंसोल इन्वायरमेंट सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, मैंने आपको प्रोजेक्ट का यूज केस पहले से बता दिया है कि हमें प्रिडिक्ट करना है स्टूडेंट के अंदर का रिजल्ट कि स्टूडेंट विल पास और फेल। वी विल प्रेडिक्ट यूजिंग डेटा सेट। ओके, मैं आपको एक बार अपना डेटा सेट्स भी दिखा देता हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी मैंने डेटा सेट्स में ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं रखे हैं। मैंने डी ड्राइव के अंदर एक स्टूडेंट डेटा सेट ले रखा है। अभी ये सैम्पल डेटा सेट है। जब आप इसको रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो इसमें आपका नंबर आप जितना भी ज़्यादा, देखो एक्चुअली क्या है, मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम्स इस बात पे काम करता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास रिकॉर्ड्स होते हैं उतना बेटर तरीके से ये परफॉर्म करता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर इसको सिंपल एक नोट पैड में ओपन करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप इसको चाहो तो VS कोड के अंदर भी ओपन कर लोगे तो और अच्छा दिखेगा फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, दिस इज अ नोट पैड। हालांकि यहाँ समझ में आ जाएगा। ये मैंने लिया है स्टडी आवर्स, ये है अटेंडेंस, और ट्रू का मतलब है स्टूडेंट पास होगा और फॉल्स का मतलब है स्टूडेंट फेल होगा।
तो मैं आपको एक थोड़ा सा गो थ्रू करता हूँ कि जैसे मान लो इसमें स्टडी आवर्स है 5 आवर्स, 5 आवर्स है 90% अटेंडेंस है तो स्टूडेंट पास होगा। 2 आवर्स है 60% अटेंडेंस है तो ये फेल होगा। 8 आवर्स स्टडी आवर्स है 95% अटेंडेंस है तो ट्रू है, मतलब ये पास होगा। 1 आवर्स स्टडी आवर्स है 50% अटेंडेंस है तो फॉल्स, मतलब वो फेल होगा। तो इस तरीके से मैंने एक डेटा सेट बनाया है जिसके अंदर पूरी तरह से एक तरह से इसमें स्टूडेंट इस पास और फेल, ठीक है, ये सभी का पूरा एक इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट में जाना है, टूल्स में जाना है और यहाँ पर आपको न्यूगेट पैकेज मैनेजर में जाना है, मैनेज पैकेज मैनेजर फॉर सोल्यूशन इस ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर ब्राउज में जाना है, microsoft.ml लिख दीजिए। microsoft.ml इट इज़ द लाइब्रेरी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। देखो 10.1 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं इसके। आपको इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना है तो आप इसके बारे में और देख सकते हो, ml.net दिस इज़ द, एंड नाउ आई विल सिंपली क्लिक ऑन इट, सेलेक्ट प्रोजेक्ट एंड इंस्टॉल इनटू दिस। ओके, तो मैंने इसके अंदर इंस्टॉलेशन कर दिया, मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है मशीन लर्निंग का वो बन चुका है। आप इस इन्वायरमेंट को किसी भी टाइप के एप्लीकेशंस में बना सकते हो। अब मैं यहाँ पर सिंपली एक पर्टिकुलर हमारे पास स्टूडेंट को मैनेज करना है तो इसके लिए मैं 2 अलग अलग क्लास बनाऊंगा। इसका पूरा हेल्प टूल्स भी आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है। आप शिवा ट्यूटोरियल्स में जाइए और इसके अंदर मैंने ये पूरा प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन भी कर रखा है। आप यहाँ से इस प्रोजेक्ट को देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं एवरीथिंग आई कांट राइट हियर, इट विल टेक मोर टाइम। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर एक स्टूडेंट डेटा करके नॉर्मल एक क्लास बनाया हुआ है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि मुझे यूज़ करना है एक डेटा सेट। तो सबसे पहले डेटा सेट को मैप करने के लिए उसके रिलेवेंट क्लास बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट डेटा डॉट CS नाम से एक क्लास बनाया, ठीक है, दिस इज़ अ C# क्लास। और इसके अंदर मैंने स्टूडेंट डेटा के अंदर ये 3 एट्रीब्यूट्स दे दिए, क्योंकि मुझे 3 अलग अलग टाइप का फील्ड यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। लोड कॉलम इट इज़ द प्रीडिफाइन एनोटेशन और एट्रीब्यूट आप माइक्रोसॉफ्ट डॉट मशीन लर्निंग। इसका मतलब ये है कि ये हमारा स्टडी आवर्स करके एक कॉलम है। दूसरा कॉलम हमने ले लिया अटेंडेंस। तो ये जैसे आपके डेटा सेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उसके बेसिस में आपको मैनेज करना है। फिर तीसरा क्या है हमारा, दिस इज़ अ रिजल्ट कॉलम दैट इज़ कॉल्ड लेबल, और इसको हमने ले लिया बुलियन टाइप का, क्योंकि आपका जो डेटा सेट है उसके अंदर 3 कॉलम है, स्टडी आवर्स, अटेंडेंस और पास। ओके, तो इसको हमने स्टूडेंट डेटा डॉट CS मतलब डेटा सेट का एक पर्टिकुलर मैपिंग क्लास हमने बनाया। इसके बाद एक प्रिडिक्शन क्लास बनाएंगे जो हमारे आउटपुट को मैनेज करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट प्रिडिक्शन करके एक नया क्लास बनाया, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पे इस क्लास का नाम दे देंगे स्टूडेंट प्रिडिक्शन। ओके, दिस इज अ स्टूडेंट प्रिडिक्शन क्लास, और इस क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, इट्स नॉट द प्री डिफाइंड, दीज आर द यूजर डिफाइंड। एंड सिंपली यहाँ पर मैं 3 अलग अलग जो पैरामीटर्स मैंने लोड कॉलम का एट्रीब्यूट्स दिया था वहाँ पे यहाँ पे प्रिडिक्टेड लेवल लूँगा, पास्ट, और यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी और स्कोर, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मैनेज करा। तो प्रोबेबिलिटी और स्कोर नाम से 2 प्रॉपर्टीज़ मैंने लिया जिसका यूज़ आगे मैं मैनेज करूँगा, जो आपके रिजल्ट में बताएगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितने % है और इसका स्कोर क्या रहेगा, ठीक है। दिस इज़ अ आउटपुट, ओके, प्रेडिक्शन मतलब जो आपको रिजल्ट मिलेगा। अब हम इस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है इसका बिजनेस कोड लिखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं main.cs फाइल के अंदर जाऊंगा, ये मेरा डेटा सेट है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप इज क्रिएट द मशीन लर्निंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले स्टेप में मैं क्या करूँगा, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसको आपको किस तरीके से मैनेज करना है मशीन लर्निंग को, इसका पहले मैं आपको बता भी देता हूँ कि ML.NET जो है ये पर्टिकुलर एक फ्रेमवर्क है, ओके, ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क है, फुली इंटीग्रेटेड विद .NET 6, 7, 8, एसेसिबल, ठीक है, बिल्ड मॉडल्स विदाउट लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, आपको कुछ भी नया लैंग्वेज नहीं सीखना होगा, और फैमिलियर टूल्स, इसके लिए अलग से कोई टूल्स नहीं है, आप विजुअल स्टूडियो का यूज़ कर सकते हैं। कैसे काम करता है, तो पहला स्टेप इसका यही है कि लोड डेटा जो मैं अभी आपका करने वाला हूँ, कि फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया और इसके बाद मैं यहाँ पर डेटा लोड करने वाला हूँ। आई विल लोड द डेटा, ओके, व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली लोड द डेटा, ओके। तो जो भी हमारा डेटा है इसको मैं लोड कर रहा हूँ। तो ये कोड मैंने लिखा है डेटा को लोड करने के लिए, क्योंकि आप किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर जब भी आप कोई प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा सेट है उसको लोड। मैंने डेटा सेट पहले ही बता दिया कि D ड्राइव के अंदर मैंने रखा है, इसमें किसी भी टाइप का कोई हेडर नहीं है, इसलिए मैंने फॉल्स लिखा। सेपरेट कैरेक्टर है वो क्या है, कॉमा, क्योंकि मैंने CSV फाइल बनाया है तो ये कॉमा सेपरेटर फाइल है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ भी अलग से ज़्यादा कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है।
नेक्स्ट है आपका ML कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट योर मशीन लर्निंग इन्वायरमेंट, दैट इज आल्सो आई हैव क्रिएटेड प्री प्रोसेस डेटा। आप डेटा को अपने को प्री प्रोसेसिंग करना होगा, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग करना है ये डेटा को, तो प्री प्रोसेस डेटा, ठीक है, हाउ टू प्री प्रोसेस इट। तो इसके लिए आपको एक पाइपलाइन क्रिएट करना रहेगा, ओके। और यहाँ पर ये पाइपलाइन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। सिंपली आई विल क्रिएट दिस वेयर पाइपलाइन कॉन्टेक्स्ट डॉट ट्रांसफॉर्म्स, ओके, कॉन्केटिनेट फीचर्स, नेम ऑफ स्टूडेंट डेटा और स्टडी आवर्स, नेम ऑफ स्टूडेंट डेटा, जो अपन ने स्टूडेंट डेटा नाम से जो क्लास लिया ना उसको अपन ने दोनों फील्ड को इसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अपेंड कॉन्टेक्स्ट डॉट बाइनरी क्लासिफिकेशंस डॉट ट्रेनर्स। तो यहाँ पे देखो इसमें मैंने कौन सा एल्गोरिथम यूज़ किया है, बाइनरी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स, ट्रेनर्स डॉट, और यहाँ पे मैंने इसका यूज़ करके लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ करके, ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है ना ये एक पर्टिकुलर क्लास है, इसके थ्रू मैं पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ। तो मैं आपको वही समझाने वाला हूँ कि जितने भी एल्गोरिथम्स आप पाइथन के अंदर मैनेज करते हो, तो जैसे यहाँ पर मैंने लॉजिस्टिक, तो चूज एल्गोरिथम मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम यूज़ किया है, ठीक है। SDCA और फास्ट फ्री किसी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैं मॉडल को ट्रेन करूँगा। तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए भी आपको जो कोड है, ये कोड आपको लगभग ये कोड ठीक वैसे ही जैसे हम पाइथन में लिखते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग स्टार्टेड एंड ट्रेनिंग कंप्लीटेड, ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और फिट करके इसके अंदर भी मेथड होता है पाइपलाइन डॉट फिट, मतलब जो हमने एल्गोरिथम्स अप्लाई किया उसके बाद मॉडल डॉट, मतलब मॉडल को पर्टिकुलर आपको बनाने के लिए, ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए पाइपलाइन डॉट फिट, ये दिस इज अ प्री डिफाइंड मैथड। यहाँ से हमारा मॉडल पूरी तरह से ट्रेन हो चुका है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेडिक्शन करेंगे, ठीक है। प्रेडिक्शन करने के लिए दिस स्टेप कॉन्टेक्स्ट डॉट मॉडल डॉट क्रिएट प्रेडिक्शन इंजन, और इसके लिए स्टूडेंट डेटा और स्टूडेंट प्रेडिक्शन, जो हमने क्लासेस लिया दोनों क्लासेस को हमने मैनेज करा। अब यहाँ पर एक इनपुट डेटा अपन देंगे जिसको अपन बोलते हैं टेस्ट डेटा। तो मैंने यहाँ पे एक टेस्ट डेटा दिया जिसमें अपन ने स्टडी आवर्स 4 आवर्स दे दिया, अटेंडेंस 80% दे दिया, और इसके बेसिस पे मैं अब रिजल्ट प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, ठीक है। अब ये आपका जो भी पर्टिकुलर आपका डेटा सेट है उस डेटा सेट के बेसिस पे ही पूरा रिजल्ट दे रहा है। तो इसमें मैंने रिजल्ट एक डिस्क्रिप्टिव वे में प्रिंट कर रहा हूँ कि ठीक है, यहाँ पे स्टडी आवर्स कितना है और इसका पर्टिकुलर ये रिजल्ट क्या होगा, पास होगा कि फेल होगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। मतलब पूरी तरह से एक एक्यूरेसी स्कोर भी मैं इसके अंदर मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलर, ये एक तरह से देखा जाए तो मैंने कंप्लीटली एक मॉडल बना दिया है जो प्रोग्राम डॉट CS के अंदर मैनेज्ड है। और ये मॉडल आपका जो डेटा सेट यूज़ कर रहा है, दिस स्टूडेंट डेटा सेट, इट हैज़ बीन यूज। तो ये हमारा टेस्ट डेटा सेट है कि कोई स्टूडेंट यदि 4 आवर्स स्टडी करता है और उसका अटेंडेंस 80% है तो क्या रिजल्ट आएगा। अब मैं इसको बिल्ड करता हूँ। एक बार बिल्ड करने से ये पूरा चेक हो जाएगा कि हमारा जो पर्टिकुलर क्लास है वो पूरी तरह से मैनेज्ड है कि नहीं है। तो आप किसी भी टाइप का डेटा सेट ले सकते हो। ओके, नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम कोड। ओके, तो जैसे हम इसको रन करेंगे, अब आप यहाँ पे आउटपुट शो कर सकते हैं। इट इज स्टार्ट प्रेडिक्टिंग द रिजल्ट। ओके, ट्रेनिंग स्टार्टेड, ट्रेनिंग कंप्लीटेड, स्टडी आवर्स 4, अटेंडेंस 80, विल पास, ट्रू हो गया ये। और प्रोबेबिलिटी इसकी 52.0, क्योंकि अभी रिकॉर्ड कम है। देखो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली आप ये बोल सकते हो कि रिकॉर्ड अभी कम है, जितना ज़्यादा रिकॉर्ड होगा उतना अच्छा प्रोबेबिलिटी होगा। तो मतलब इस तरीके के एल्गोरिथम्स, इस तरीके के जो प्रोग्राम हैं वो अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ पाइथन में ही बना सकते थे, या हम R लैंग्वेज का यूज़ करके बनाते थे। अब ये तीसरी लैंग्वेज C# लैंग्वेज भी है जिसके थ्रू आप मशीन लर्निंग .NET का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। अब मैं एक प्रिडिक्शन और देता हूँ। यहाँ पे मैंने स्टडी आवर्स कर दिया 1, अटेंडेंस है इसकी 30%। अब मैं देखता हूँ कि ये क्या प्रिडिक्ट करता है इस पर्टिकुलर इनपुट डेटा सेट पे। नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट। जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा, मेरा जो मॉडल है वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका है। नाउ आई एम इम्प्लीमेंटिंग दिस, ट्रेनिंग स्टार्टेड, ओके, फॉल्स, देयर मीनिंग इज़ दैट ही इज़ फेल। मतलब जो 1 घंटे स्टडी करेगा और अटेंडेंस 30% रहेगा वो फेल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आपका पर्टिकुलर प्रोग्राम्स मशीन लर्निंग .NET के थ्रू मैंने बनाया है, इस प्रोग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो कि ये सेंटीमेंट एनालिसिस का प्रोजेक्ट है और इसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स यूज़ किए हैं। तो मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से या किस किस टाइप के एल्गोरिथम्स आप मशीन लर्निंग .NET के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ एल्गोरिथम्स टाइप, ठीक है। तो ये पूरा इसका प्रोसेस होता है, ठीक है, कि सबसे पहले हमने डेटा लोडिंग करा, फिर एक पाइपलाइन क्रिएट करा, फिर इसके बाद मॉडल को ट्रेन करा, इसके बाद हमारा प्रिडिक्शन हुआ। ओके, रियल टाइम मशीन लर्निंग .NET मॉडल आइडियाज, रिग्रेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, एनॉमली डिटेक्शन, रिकमेंडेशन, ठीक है। अब इनका एग्जांपल है जैसे कस्टमर चर्न प्रिडिक्शन करना है कि कस्टमर सर्विसेज को कैंसिल करेगा कि नहीं करेगा,
हाउस प्राइस प्रेडिक्शन करना है, ईमेल टैगिंग करना है, ठीक है, फ्रॉड डिटेक्शन करना है, और प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम यदि आपको क्रिएट करना है, तो इस टाइप की एप्लीकेशन आप डॉट नेट के थ्रू बना सकते हो। मशीन लर्निंग डॉट नेट, ये डॉट नेट के लिए एक बहुत ही बेटर टाइप का एप्लीकेशन है जो डॉट नेट को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करेगा, ठीक है। तो यदि आप डॉट नेट डेवलपर्स हो तो आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए कि आपको एआई में स्विच करने में टाइम नहीं लगने वाला है, आप बहुत आसानी से एआई में स्विच कर सकते हो। तो इस वीडियो का मकसद मेरा यही था कि डॉट नेट डेवलपर्स को एक इनोवेटिव स्किल्स के बारे में बताना कि किस तरीके से हम डॉट नेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन कर सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे और वीडियोस लेके आऊँगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि डॉट नेट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और किस किस तरीके के एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। थैंक यू।